नमस्कार, सुप्रभातम। आज आपके लिए सर्वार्थ सिद्धि सूत्र 30 के आधार पर हम आपको विग्रह गति में जीव अनाहरक रहता है, इसकी बात करना है कि जब यह जीव मरण को प्राप्त होता है और मरण को प्राप्त होने के उपरांत यह 1 समय, 2 समय और 3 समय तक यह किसी प्रकार का आहार आदि नहीं लेता है। आहार आदि नहीं लेता है, इसका मतलब क्या है कि यह जो जीव है, यह जीव एक समय का मतलब जैसे मरण को प्राप्त हुआ और जब तक यह दूसरी जगह जन्म नहीं लेता है तब तक ये अनाहारक है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह जो जीव है, यह जीव ना तो कर्म रूप से आहार वर्गणाओं को लेता है, ना नो कर्म रूप से आहार वर्गणाओं को लेता है। उसी संबंध में यहाँ पर एक सूत्र कहा गया है, एकम द्वि त्रिनवाह न आहार कहा। कह रहे हैं कि विग्रह गति में जो 1, 2 अथवा 3 समय तक अनाहारक रहता है। व्याख्या है कि औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर 6 पर्याप्तियों में से अपने योग्य पर्याप्तियों के पुद्गलों को ग्रहण को आहार कहते हैं। कि भाई औदारिक शरीर है, जैसे अपना शरीर है, ये जो अपन को यह शरीर दिखाई देता है, यह शरीर औदारिक शरीर है। तो जब वहाँ पर वो औदारिक शरीर है ही नहीं, वैक्रियक शरीर भी नहीं है। भाई वैक्रियक का मतलब में जो ऐसे कोई रूप बड़ा कर लेता है, कोई रूप छोटा कर लेता है, तो कोई रूपपना भी नहीं है वहाँ, और आहारक शरीर भी नहीं। जब ये शरीर जो है ही नहीं, जो अपन को दिखाई दे रहा है जो शरीर, ये वहाँ है ही नहीं, वहाँ पर तो केवल एक आत्मा है मूल रूप में देखा जाए तो। और कर्म और नो कर्म, जो कर्म है, कर्मण शरीर है और तेजस शरीर है। शरीर 5 प्रकार के बताए गए, औदायिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कर्मण। तो अब वहाँ पर अपन देखते हैं कि आहारक और तेजस शरीर नहीं, तेजस और कर्मण शरीर है। कर्मण शरीर का मतलब में होता है जो कर्म आपने यहाँ किए हैं, जैसे पुण्य और पाप, तो पुण्य और पाप साथ में है। साथ में आपका यश आयस जो आपका उदय में रहा हुआ है, जिसको बोलते हैं तेजस शरीर, तो वह तेजस शरीर यहाँ पर रहता है। तो कह रहे हैं कि अपने योग्य पर्याप्तियों के पुद्गलों के ग्रहण को आहार कहते हैं। और जब वहाँ पर किसी प्रकार की पर्याप्ति नहीं है तो वहाँ आहारकपना नहीं है। इनकी पूर्णता करने वाले को आहारक तथा नहीं पूर्णता करने वाले को अनाहारक कहते हैं। तो वहाँ पूर्णता हो ही नहीं रही है, वहाँ वो शरीर है ही नहीं है जिससे कि आहार की आवश्यकता पड़े। आहारक का अर्थ यहाँ भोजन करने वाला है। और कहते हैं कि संसारी जीव अविग्रह गति में आहारक ही होता है। 1, 2, 3 मोड़े वाली विग्रह गतियों में क्रम से 1, 2, 3 समय तक अनाहारक रहता है, चौथे समय में नियम से आहारक हो जाता है। इसके बाद में इन्होंने एक सूत्र बताया है कि इसके जो जन्म के भेद हैं वो कौन कौन से हैं, जन्म कितने प्रकार का है। तो कह रहे हैं सम्मूर्छन, गर्भोत्पादा, जन्मः। कह रहे हैं कि सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म, उत्पाद जन्म, ये 3 प्रकार के इन्होंने यहाँ भेद बताए। कि एक तो सबसे पहले बताया सम्मूर्छन जन्म, दूसरा है गर्भ और तीसरा है उपपाद। तो सम्मूर्छन जन्म से सबसे पहली बात तो है जन्म। जन्म शब्द का अर्थ क्या है? तो जन्म शब्द का अर्थ है नया शरीर ग्रहण करना। तो वह जो नए शरीर ग्रहण करते हैं वह 3 रूपों में है। एक तो है सम्मूर्छन। अपन देखते हैं कि बरसात के दिनों में कोई कीड़े नहीं होते हैं, फिर भी बहुत सारी लाइट के उजाले में बहुत सारे कीड़े आते हैं। तो यह जो कीड़े आते हैं ये केवल हवा और पानी का मिश्रण है, समझ गए। हवा और जो शीतांश उत्पन्न होता है उसके कारण से यह जीव उत्पन्न होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी, ना तो कोई माता है वहाँ, ना कोई किसी का पिता है वहाँ, केवल वह हवा और पानी के कारण से जो जीव उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं सम्मूर्छन जीव। क्योंकि यह इनकी आयु भी ज़्यादा समय की नहीं रहती है, 1 घंटा 2 घंटे की इनकी आयु रहती है और घंटा 2 घंटे में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि
यहाँ पर जो शास्त्रीय परिभाषा है वह कह रहे हैं कि अपने योग्य पुद्गल परमाणुओं के द्वारा, कि जो पुद्गल के जो परमाणु अपने योग, जैसे कोई कीड़ा है तो उस कीड़े के योग, कोई पतंगा है तो उस पतंगे के योग, मतलब जो कीड़ा जैसा है उस कीड़े के योग्य परमाणुओं के द्वारा माता पिता, परमाणुओं के द्वारा, जैसे हवा और पानी का मैंने बताया ये परमाणु है, इन परमाणु हवा और पानी के मिश्रण से उन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। परंतु यहाँ माता के और पिता के रज और वीर्य के बिना ही शरीर की अवयवों की रचना होने से इनको समूर्छन जीव कहते हैं। यहाँ उनके कोई माता पिता नहीं आते हैं और ना ही यहाँ पर माता पिता के रज और वीर की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। तो ये जो समूर्छन जीव है, यह समूर्छन जीव हवा और पानी के निमित्त से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जैन दर्शन में भी ये वैज्ञानिकता है कि बिना मतलब माता पिता के संयोग से भी यह जीवों की उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं समूर्छन जीव। जिस प्रकार अपन और भी देखें, बड़े दृष्टांत के आधार पर देखें, तो मैंने कहीं ऐसा पढ़ा भी था कि जैसे कि कोई घोड़ा है तो घोड़े की लीद जो होती है, उस लीद में को कोई मटके में रखते हैं तो कई दिनों बाद यदि निकालते हैं तो उसमें बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका मतलब में ये है कि बिच्छू आदि भी कई बार समूर्छन उत्पन्न जन्म होता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने इस अध्याय में इस सूत्र के माध्यम से ये जीवों के जन्म के संबंध में अपन ने चर्चा की और विग्रह गति के बारे में अपन ने चर्चा की। आगे की जन्म के 3 भेद जो बताए उसके आधार की चर्चा अपन आगे विषय पर करेंगे। जब तक सभी के लिए धन्यवाद।